अपने चेलों से कहा जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो, इसका मतलब उपवास करना है। यही एक बात है मेन, जहां से हमको पता चला। क्योंकि लोग अधिकतर बोलते हैं कि दशमांश के बारे में तो बाइबल नहीं बताती है, उपवास के बारे में नहीं बताते हैं। क्रिश्चियन लोग में भी कितने लोग कहते हैं कि उपवास प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। जो उपवास हम रख रहे हैं इन दिनों में, जो उपवास रख रहे हैं, ये वाले उपवास जो यीशु मसीह ने रखे थे वो अलग उपवास थे, और ये जो हम उपवास रख रहे हैं ये अलग है। कई बार लगता है ना कि यीशु मसीह ने उपवास रखे थे, तो यीशु मसीह ने कब उपवास रखे थे? यीशु मसीह ने उपवास तब रखे थे जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, जैसे ही आप बपतिस्मा लेते हैं, तो बपतिस्मा लेने के बाद आप परमेश्वर के हो जाते हैं, तब शैतान तुम्हें परखता है, उलझाने की कोशिश करता है। इसलिए यीशु मसीह को पता था जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उस पर उतरा और ये आवाज आई, ये वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब ये फाइनल हो गया कि मेरा प्रिय पुत्र, तो शैतान उनके पीछे पड़ गया। आप जितने भी बहनें हैं, भाई जितने भी आप प्रभु में हैं, जब आप ऐलान करते हैं मैं प्रभु में हूं, मैं प्रभु का हूं, आज से मैं मसीह में हो गया हूं, सिर्फ मैं यीशु मसीह को मानता हूं, तो यहाँ बाइबल को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि उसने जैसे बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा उसको कहां लेकर के गया? जंगल में लेकर के गया। जंगल का मतलब क्या? दुखों का सफर, बीमारी, दिक्कतें, परेशानी, जंगल में लेकर के गया और 40 दिन तक उसको परखता रहा। तब यहाँ जब हम देख रहे हैं कि वो जो यीशु मसीह के उपवास थे वो मजबूत होने के लिए उस समय थे, और हम लोग ईस्टर के दिनों में अब उपवास रखते हैं। तब ये उपवास तो है नहीं। बहुत लोग मसीहों में भी इन उपवासों को नहीं रखते हैं, पर मैं और आप हम इन उपवासों को इसलिए रखते हैं क्योंकि एक मेरा भाई दिल्ली में रहता है, एक मेरा भाई लुधियाना में रहता है, एक मेरा परिवार कहीं और रहता है, वो वहां उपवास रख रहे हैं, वो वहां रख रहे हैं, मैं यहां रख रहा हूं। एक साथ पूरी दुनिया में इन दिनों में 40 उपवासों को लोग रखते हैं। 40 उपवासों को दुनिया रखती है, तो हम सारे के सारे मिल करके उपवास रखते हैं। और बाइबल में लिखा है जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। जब आप लोगों में से किसी एक बात को एक मन होकर के एक जगह इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते हो, तो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाती है। तो हमारा उपवास रखने का, कोई कहे इन दिनों में यीशु मसीह ने उपवास नहीं रखे थे, हम नहीं रखे थे, तुम उपवास क्यों रख रहे हो? तो यीशु मसीह ने कोई तारीख, कोई दिन, कोई महीना, कोई साल नहीं कहा है। यहां लिखा है कि जब तुम उपवास करो। इसका मतलब जब तुमको लगे आपको आत्मिकता से मजबूत होना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया? यीशु मसीह कहने लगे, चेले आकर के कहते हैं प्रभु प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु ने कहा अपने विश्वास की कमी के कारण ये दुष्ट जाति उपवास और प्रार्थना के अलावा और किसी वस्तु से नहीं जाती। तो प्रार्थना तो कर रहे हैं, सिंगल है, पर उपवास के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं तब वो और भी प्रभावशाली हो जाती है, और उस पर आप अटैक करेंगे तो आप जीत पाएंगे, क्योंकि आपने शरीर की अभिलाषाओं को खत्म कर दिया। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना, दोपहर में कुछ खाना है, फिर ये पीना, ये खाना है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ रहता है? सिर्फ आपका ध्यान कहाँ? परमेश्वर की। और जब आप उपवास रखते हैं, और उपवास रखने के फायदे, हालेलुया। आगे वचन को पढ़ेंगे जरा। उत्पत्ति 1 अध्याय। धरती पर है, रेंगने वाले हैं, पानी में है, सब पर अधिकार रखे हैं। किसको दिया था अधिकार? ये ओके, किसको दिया था अधिकार? हालेलुया। चलिए 1 मिनट रुकेंगे। उत्पत्ति का 3 अध्याय 16 से 16 का पढ़े, ठीक है? चलिए ओके। हमने पढ़ा उत्पत्ति 1:26 में। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, और समानता में बनाने के बाद दूसरी बात सबसे पहले प्रभु ने क्या कही? जितने, और वो क्या करेंगे? जितने आकाश में जो पक्षी हैं, जो पृथ्वी पर रेंगने वाले हैं, ये जो जल में हैं, उन सबों पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने हमको अधिकार, मतलब अभी तक परमेश्वर ने बनाया नहीं था, कहा कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, और वो क्या करेगा? उससे पहले जो सब चीजें बनाती उस पर अधिकार रखेगा। और जो मैंने वाटिका बनाई है, वाटिका पहले तैयार कर दी गई थी, वाटिका में वो रहे, खाए पिए, एंजॉय करे, खूब, कोई झंझट नहीं था, अधिकार करे। लेकिन इसी बात को थोड़े दिन बाद उनको एक आज्ञा दी गई थी, उसका फल तुमको कभी भी नहीं
खाना और इन्होंने उस वृक्ष का फल खाया। अब समझिएगा कि पहले अधिकार आया और जब अधिकार आया तो इन्होंने अधिकार रखा, बहुत एंजॉय किया करते थे। सांझ के ठंडे समय में यहोवा से मिलने आया करता था, लेकिन जिस दिन इन्होंने फल खाया उसी दिन वो अधिकार चला गया और श्राप आया। सांप पे भी श्राप आया, स्त्री पे भी श्राप आया और आदम पे भी, पुरुष पे भी श्राप आया। उस श्राप को लेकर के चल रहे हैं। पर यीशु मसीह ने हमसे यहाँ कहा जब तुम उपवास करो। अब उपवास का मतलब भूखे रहना तो है, पर आत्मिकता में है। खाने के द्वारा ही उन लोगों ने अपने अधिकार को गवा दिया। अब कई लोगों से बात करते हैं, आप उपवास नहीं, मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैंने कभी रखा नहीं है, हम रख नहीं पाते। अरे कभी ना कभी कोई ना कोई काम आपको शुरू करना पड़ता है। पहली बार तो कुछ करते हो ना, हमेशा नहीं। पहली बार कोई भी काम शुरू करें, पहली बार करते हैं, धीरे 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 हो जाएगा। और यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझको सिखाता है, वो मुझे समझाता है। ये अधिकार इन्होंने गवा दिया और जब ये अधिकार चला गया तो क्या आया? पाप, दुख, मुसीबत, परेशानियां। उस समय अधिकार था, खूब एंजॉय करो, खाओ पियो, मजे करो, कोई चिमटा फूकनी, कोई सरदर्दी नहीं थी। पर जैसे इन्होंने फल को खाया तुरंत पाप आ गया। ये नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे, नंगे पहले भी थे, लज्जाते नहीं थे और बाद में लज्जाने लगे, क्योंकि उस फल को खाने के द्वारा अधिकार चला गया, खाने के द्वारा पाप आया। अब भूखे रहने के द्वारा, उपवास रखने के द्वारा परमेश्वर क्या करा? जब तुम उपवास करो तो किस प्रकार से करना है? एक वचन को पढ़े, उत्पत्ति में ही जाएंगे 25 में। जल्दी अभी खाने के द्वारा, पहले अधिकार हमको मिला पर अधिकार के जगह खाने के द्वारा चला गया। अब हमको पता है जब आदम हव्वा के लड़के थे, उस तरह आगे हम चलते हैं। फिर यहाँ इसहाक का बेटा कौन? याकूब, ठीक है ना। याकूब और एसाव, ये दोनों भाई थे। एसाव शिकार करके लौटा, थका हुआ था और याकूब दाल बना रहा था, तो इसको उसकी खुशबू आई, थका हुआ भी था। ये उससे कहने लगा तू क्या बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा खाने के लिए दे दे। उसने कहा मैं जो बना रहा हूँ मैं तो ये दे दूंगा, लेकिन पहले तो अपना पहलोठापन मुझे दे दे। यही अब इसके दिमाग में क्या बात आई कि इस पहलोठेपन से मेरा क्या फायदा, मैं तो भूख से मर जाऊंगा, फिर पहलोठेपन का मैं क्या करूंगा। इसने अपने पहलोठेपन को बेच दिया और मात्र थोड़े से खाने के लिए, यदि ये 1 घंटा 2 घंटा भूखा रहता तो कुछ फर्क पड़ जाता, लेकिन इसने अपने पहलोठेपन को बेच दिया। समझिएगा, मात्र खाने के लिए, खाने के द्वारा पाप आया, खाने के द्वारा इसका पहलोठापन चला गया। और इब्रानियों की पुस्तक में 12 अध्याय 16 वचन में लिखा है, पढ़े जरा। में एक बार के भोजन के लिए अपने पहलोठेपन को बेच दिया और बाद में जब उसको पता चला कि मेरा पहलोठापन तो चला गया, अब पहलोठापन तो मेरे छोटे भाई को मिल गया। उस जो पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी में से 2 गुना भाग पहलोठे का बड़े का हुआ करता था, लेकिन इसने अपने पहलोठेपन को बेच दिया, अब इसका पहलोठापन चला गया। लिखा कि बाद में आंसू बहाने के बाद भी ये रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन इसको इसका पहलोठापन नहीं मिला। कारण था? खाने के द्वारा। ये खाने के द्वारा पहला अधिकार परमेश्वर ने आदम हव्वा को दिया, अधिकार दे दिया, अधिकार दिया और अधिकार उनके पास था। शेर, हाथी उनके पास सब रहते थे पर उनको कोई हानि नहीं पहुंचाते थे, परंतु जिस दिन इन्होंने फल को खाया वो अधिकार चला गया और श्राप आ गया। पुरुष के लिए कहा कि तू अपने माथे के पसीने की खाया करेगा। अब वो माथे के पसीने की खाया करेगा, ये श्राप है, ये आशीष नहीं है, ये श्राप है। स्त्री तो अपने बच्चों को जन्म देगी, पीड़ा में रहेगी, जन्म देगी, पर फिर भी तेरा ध्यान तेरी पति की और ही रहेगा। तू अपने पति की और रहेगी और वो तुझ पे प्रभुता करेगा। आज हम देखते हैं पति अधिकतर प्रभुता करते हैं, तो ये भी श्राप है। पति पत्नी पार्टनर बन के रहे, आपका बिजनेस है, आपकी नौकरी, आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े, वो श्राप कैसे टूटेगा? जब तुम उपवास करो, मतलब उपवास रखना है, मुझे अपने श्राप को तोड़ना है। सुबह भागो, दिन को भागो, मैं परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहा हूं, प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता, मैं पति को टाइम नहीं दे पाती, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, हमने 2-2, 3-3 बिजनेस कर लिए। पर कारण क्या है? ये वही श्राप है। अधिकार हमको मिला था, आशीष परमेश्वर हमको दी थी, कोई दुख कोई मौत नहीं बनाई थी, पर मौत हमने खुद खरीद ली।
खुद खरीद ली ना। और जब उन्होंने फल खाया तो वो अधिकार उनसे चला गया। फिर आगे हमने जब एसाव के विषय में पढ़ा तो एसाव का जीवन भी वैसा ही रहा, वरना इसको समझ में आना चाहिए था कि हमारे जो आदि माता पिता हैं उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उनकी गलती के कारण पाप आया। और आज मैं भी वही मूर्खता कर रहा हूं। शैतान तुम्हारे पीछे पड़ेगा, उसका काम है वो नहीं भीगेंगे। दुनिया में दिक्कतें हैं, आपको पता है, शैतान पीछा करता है, शैतान को किसी और से मतलब नहीं है, वो प्रॉब्लम ही आपके जीवन में डालेगा, आप ही को घेरना चाहेगा। अब किसी सारी दुनिया को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे लग गया, बपतिस्मा लिया ना, बपतिस्मा लिया, उपवास किया, पवित्र आत्मा उसको लेकर के गया ताकि दुष्ट के द्वारा, शैतान के द्वारा उसका इम्तिहान हो। वो इम्तिहान में खरा निकला। पर मेरे और आपके लिए जब तुम उपवास करो, अब मुझको और आपको, हमको उपवास रखना है। हम जब उपवास रखें तो किस रीति से? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान ना रखना, कपटियों के समान। क्योंकि जो यहूदी लोग हुआ करते थे वो कपट का मतलब क्या है? वो उपवास रखते थे और उपवास में लिखा है कि टाट ओढ़ लेना। जो टाट बिछाते ना, वो आज टाट के कपड़े भी आ रहे हैं, बहुत ब्रांडेड कपड़े आ रहे हैं, बहुत महंगे महंगे, वो एक अलग चीज हो गई है। टाट ओढ़ लेना और सर पर ऐसे पीली पीली मिट्टी हुआ करती थी, उसको अपने माथे पे लगा लिया करते थे और बाहर बैठ गए या मार्केट में जा रहे ताकि लोग उनको उपवासी जाने। अपना मुंह मलान रखते थे, दुखी से रहते थे। पर प्रभु का वचन बता रहा है कि 40 दिन तक उपवास रखा मूसा ने। उपवास तो नहीं था, 40 दिन रात वो परमेश्वर के समीप रहा और जब वहां से लौट करके आ रहा था तो उसका मुंह उतरा हुआ था, वो कमजोर हो गया था। ठीक बोल रहा हूं? जब वो परमेश्वर के पास से आया, उसके चेहरे पर इतना तेज था कि इजरायली लोग उससे आंखें मिला नहीं पा रहे थे। जब सुनो, वो उपवास का प्रार्थना की परमेश्वर के समीप से जब वो आया और जब वो लौट करके आ रहा था, इजरायली लोग उसके चेहरे की चमक के सामने उनकी आंखें झुंझला रही थी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो तेज आया था, सामर्थ आई थी, बरकत आई थी। और यहां हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम कमजोर ना हो जाएं, हम बीमार ना हो जाएं। मैंने कभी रखा नहीं, मैं रख नहीं पाती, मैं नहीं रख पाता। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान नहीं होना है। किसके समान बनना है? पर तू अपना मुंह धो, सर पर तेल लगा, शाइनिंग आनी चाहिए और तुम किसी को उपवासी ना दिखाई दो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तेरा उपवास तेरा परमेश्वर जाने और तू जाने। यही है जी, हालेलुया, है ना? परमेश्वर जाने। जाने का मतलब क्या है? जाने, जब तू उपवास रखे तो तू और तेरा पिता जाने। उपवास का मतलब समझिएगा। जाने का मतलब क्या? जाने। एक पति पत्नी का जब विवाह होता है, वो बंद कमरे में होते, तीसरा कोई देखता उनको नहीं देख सकता। चाहे सगी बहनों, सगी माओ, सगा बापो, उनको कोई नहीं देखता है। और यही रिलेशन परमेश्वर कह रहा है कि जब तू उपवास रखे तो तू और तेरा पिता जाने। और हमें परमेश्वर क्या कहा? मैं दुल्हन हूं और वो हमारा दूल्हा है। तो दूल्हा और दुल्हन दोनों कमरे में है। दूल्हा और दुल्हन के रिलेशन है, आत्मिक रिलेशन है, वो प्रार्थना में है, उपवास में है। उन्होंने उपवास का प्रार्थना की, इनका रिलेशन है। उसने नहीं जाना। एक बार यीशु मसीह यीशु मसीह की मां के पास जब स्वर्गदूत आता है तो कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी। तो वो कहती, मैंने तो पुरुष को जाना ही नहीं, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। अब यहां देखिएगा, जानने का मतलब क्या कहना चाह रही है कि मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है पुरुष से, मेरे तो कोई शारीरिक संबंध ही नहीं है। उसने क्या कहा? शॉर्ट में क्या बोलती है? कहती कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। और यहां बाइबल क्या बता रही है? जब तू उपवास रखे, लोग नहीं पर तेरा पिता जो स्वर्ग में, वो जाने। यहां रिलेशन क्या हो गया? मेरा और खुदा का। हमको ढिंडोरा नहीं पीटना। सारी दुनिया को पता 40 डेज की फास्टिंग चल रही है, इन लोगों की उपवास रखते हैं। हम उपवास रखेंगे, मजबूत होंगे। और कहीं कोई कमजोरी है तो आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझको बल दे, मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैंने बताया दूसरे सेशन में, जब मैं दूसरा सेशन अभी लूंगा, उसमें एक बहन आती है और उनकी तबीयत खराब है। उन्हें फोन करके उसी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं क्या करूं? मैंने कहा अगर मुश्किल हो रहा तो आप उपवास मत रखिएगा और अगर रख से तो रख लीजिएगा। उसने उपवास रखा।
सारे उपवास रख रही है, तबीयत खराब है, काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं वो। आज सुबह कॉल आया कि आज हमारा मुश्किल रहेगा, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने उनको वचन के हिसाब से बताया, कहते ठीक है मैं आऊंगी। हालेलुया। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जब तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मैं उपवास क्यों रखूं? उपवास एक बहुत ही पावरफुल हथियार है, जो काम आपसे नहीं बन पा रहे हैं। मैं बहुत समझा के दुखी आ गया, मैं बहुत समझा के दुखी आ गई। हम इस बिजनेस में हमने बहुत दिमाग लगा लिया, एक डिजाइन में कर रहा हूं, इस नौकरी के लिए मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दे दिए हैं, बहुत सारे मैं जतन कर चुका हूं, पर मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टर बदल ली है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर कह रहा है कि रिपोर्ट में तो टेस्ट कराए, तो रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आ रहा है। दवाई हम इनको क्या दें? टेस्ट में कुछ नहीं है, दवाई दे नहीं सकते, लेकिन प्रॉब्लम है। अब अगर प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक चीज हरा सकती है, और वो परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। तो जब मेरी समझ में क्या करूं, समझ में क्या करें? आप उपवास में जाएं। ये है जाति, क्योंकि अब ये दूसरी प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम नहीं जिसको डॉक्टर समझ सके। अगर डॉक्टर नहीं समझ पा रहा आपके बिजनेस को, नौकरी को, बच्चों को, पत्नी को, पति को, परिवार को, घर को, आपका कोई भी सिस्टम है, कोई भी काम क्यों ना हो, जब आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैठ जाइएगा उसके समीप जाकर के, खुदा बाप मैंने कोशिश बहुत कर ली, असंभव हो रहा है। बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे नहीं मान रहे हैं, दौर बहुत बुरा है, समझ नहीं रहे क्या करूं, समझ नहीं रहा। आप प्रार्थना कीजिएगा और ये 40 डेज के उपवास ये खत्म होंगे, और इनके खत्म होते होते ही, और जिस दिन गुड फ्राइडे होगा उस दिन जो मंदिर का पर्दा फटा था, और पर्दा फटते ही कब्रें खुल गई हैं, मुर्दे जी उठे, और यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी वो सब यीशु मसीह के नाम में जाएंगी, वो सब जाएंगी। अभी सुनो कि क्या 40 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा? ये उनके लिए जिनका कठिन है, ये कठिन वालों को, जिनके लिए मुश्किल हो रहा, मैं कर नहीं पा रही, मैं नहीं कर पा रहा, उनके लिए। पर जब तो उपवास करे तो अपना मुंह मुलान मत रखना, मुंह मत रखना कि खाट लेकर के बाहर लेट गए, आते जाते पूछे, नहाए धोए बाहर खोल करके बाहर लेट गए, वो क्या हुआ? मेरा उपवास है। ये क्या मुसीबत पड़ गई क्या? नहीं, आज मेरा उपवास है। और सारा बोझ किस पे डाल देते हैं? परिवार पे। चलती, हाँ मेरे लिए ना चाय बना दियो। तुम अपनी चाय बना रहे हो? हाँ अपनी चाय बना ली, मेरे ना दूध में पत्ती लगा दियो। हाँ, अधिकतर ये होता था, आप सब जानते हैं, हमें पता है। इसी जगह में बहुत ज्यादा हमने देखा, जो उपवास रखते थे उपवास खुद रखा, और फिर वो पकौड़ी तल दियो, वो 2 केला दे दियो, अच्छा ये ना डालियो, संडे वाला नमक डालियो, तो बहुत सारी चीजें। मेरा मतलब उनसे नहीं है, हम उन्हीं से निकल कर क्या यही किया करते थे। मैं खुद व्रत रखा करता था, और 1 दर्जन केले सुबह खा लिया करता था। 1 दर्जन केले और 1 गिलास दूध का सुबह पी लिया करता था, मस्त। और जब हाँ जी मेरा फास्ट है आज, तो कौन सा उपवास है? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि हम खुद रखते थे, वहीं से निकल गए। पर जब इस उपवास को जाना, मैंने 21 उपवास रखे, 40 रखे, फिर 40 रखे, फिर 40 रखे, 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गए मुझे रखते हुए। शाम के 1 टाइम खाना खाना है। हालेलुया। तो कहां मुश्किल है? जहां मैं 1 घंटा भी अगर मेरा मुंह ना चले तो मैं नहीं रह सकता था, लेकिन जब परमेश्वर ने वो बल दिया, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। मैं मांगता हूं परमेश्वर, मैं मांगती हूं परमेश्वर, ये प्रॉब्लम प्रभु तेरे आगे कुछ भी नहीं है, पर तू कुछ सिखाना चाहता है। ये बीमारी कुछ नहीं है, वो कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो हाँ, लूका 4 अध्याय में जल्दी से जाएंगे। लूका 4 जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या? रोटी अधिकार मिला था सबसे पहले, अभी मनुष्य को बनाए नहीं है। पवित्र आत्मा, पुत्र, पिता बात कर रहे हैं, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, ताकि जो भी आकाश में, समुद्र में, पृथ्वी पर जो भी पशु पक्षी है, उन सबों पर वो अधिकार रखे। ये अधिकार मिला हमको, प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर अधिकार कैसे चला गया? एक आज्ञा ना मानने के कारण खाने के द्वारा अधिकार चला गया, और दूसरा एसाव ने अपना पहला उठापन अपने भाई को बेच दिया, उसका भी अधिकार चला गया। वो अधिकार उसको मिलना था। ये अधिकार खाने के द्वारा चले गए, पर यीशु मसीह ने उसी को, जब उसने उपवास रखे, पहले शैतान ने उसको बहकाया, आदम को, हवा को बहकाया फल खाने के लिए। शैतान वहां पहुंचा और वो बहक गए। दूसरा एसाव के पास आए, एसाव को बहकाया, और वो खाने के द्वारा अपनी आत्मिकता को, पवित्रता को, परमेश्वर को तुच्छ जाना, और खाने को उसने उच्च जाना।
अब उसी चीज को लेकर के जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और तैयार हो गया, अब वो उसका इम्तिहान हुआ। सबसे पहले शब्द शैतान ने जो कहे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर की बेटी है, अगर तू परमेश्वर का बच्चा है तो कह दे। शैतान को इस बात में कोई संदेह नहीं था, इस बात में कोई संदेह नहीं था कि शैतान कि यीशु प्रभु का परमेश्वर का पुत्र है। उस जानता था कि परमेश्वर का पुत्र है, वाणी हो चुकी थी, वो खुद भी जानता था। अब तक तो उसकी प्लानिंग को फेल करता जा रहा था, फेल करता जा रहा। अब यीशु मसीह आ भी गया, बपतिस्मा ले लिया और वाणी हो गई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। वो हैरान हुए, क्या करो। इसका इम्तिहान हुआ और इम्तिहान में जाकर के सबसे पहले कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटी। उसको खिलाने के द्वारा, खाने के द्वारा पाप जगत में आया, खाने के द्वारा पाप जगत में आया, खाने के द्वारा एसाव का पहला ठप्पन चला गया, खाने के द्वारा लोग उलझे रहे और खाने के द्वारा इसको भी आकर के कहता, तुझे भूख लगी है, भूख लगी है तुझे तो बोल दे, अगर है तो बोल दे। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कोई बात नहीं कही। वो कह सकता था, अभी 40 दिन पहले वाणी हुई थी ना, तूने सुनी है, ठीक है, फिर क्यों पूछ रहा है। उसने कोई बहसबाजी नहीं की, उसने वचन से हमला किया। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। दवाई से नहीं, किसी चीज से, किसी वस्तु से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। खाने के द्वारा पाप आया और भूखा रह करके यीशु मसीह ने पाप को और श्राप को तोड़ दिया। अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। पर जब तुम उपवास करो तो अपना मुंह मलान मत रखना। मैंने क्या कहा आप लोगों को, रखना ना रखना आपकी मर्जी है, पर अगर कोई कहे क्या करना है, मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा रखना है, मैं कहूंगा रखिएगा, जरूर रखिएगा। शुरुआत कीजिएगा, आधे दिन से शुरू कीजिए, 4 घंटे का उपवास शुरू कीजिएगा, 3 घंटे से 4 घंटे से बढ़ाते चले जाइएगा। इस तरह से आप जीत सकते हैं, वरना वो शैतान वो इसी ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। अभी बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। हर जगह दुनिया के हर कोने में, चाहे वो आदिवासी हो, ऊंची जाति, नीची जाति, चाहे गांव हो, शहर हो, देश हो, विदेश हो या मुस्लिम देश, सब जगह इन दिनों में उपवास रखे जा रहे हैं। आप उपवास रखिएगा, हम सब मिलकर के उपवास रखें। और इन दिनों में उपवास रख करके आप किसी चीज को मत बोलिएगा, एक चीज को बोलिएगा, एक बात का घोषित कीजिएगा, डिक्लेयर कीजिएगा, खुदा बाप आसमानी, यदि तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता। मैं तुझे जानना चाहती हूँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, तेरे भेदों को जानना चाहता हूँ परमेश्वर। और सुलेमान ने प्रार्थना करके कहा, परमेश्वर ने उससे बात की, तेरी प्रार्थना सुन ली कि मांग तुझे क्या मांगना। उसने कहा, प्रभु तू मुझे बुद्धि और ज्ञान दे दे ताकि मैं तेरे भेदों को समझ सकूं। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आप जैसे आपने सीखा समझा कि जब तू उपवास करे, उपवास रखिएगा, मुंह मलान मत रखिएगा, पहले से ज्यादा अच्छे से मुंह को धोएं, नहाए, सर में तेल लगाएं, अच्छे से कपड़े पहने ताकि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आओ। और गवाही है, लोगों की टेस्ट मनी आकर के बताते हैं, बीमारियां चली गई, शरीर स्वस्थ हो गया, चेहरे की रौनक बढ़ गई है। जब अन्य जातियों के यहाँ वो काम करते हैं, जो बहनें काम करते, जो भाई काम करते हैं, तुम्हारा उपवास है, तुम कुछ भी नहीं खाते, हम तो रह नहीं पाते, तुम कैसे रह लेते हो? ए बहन, तू तो पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, तू तो पहले ज्यादा अच्छा हो गया। कारण क्या है? अगर उपवास रखने से मुसीबतें आ रही हैं, कमजोरी आ रही है, शरीर में बीमारी आ रही है, तो फिर यीशु मसीह जीव नहीं उठाता, वो मरा हुआ है। और यदि वो जीव उठा है, उसने उपवास रखे, उसने कहा, मूसा ने उपवास रखे, 40 दिन तक परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर के साथ रहा। और जब उतर के आ रहा था, इतना तेज उसके चेहरे पर था, लिखा है कि कोई उससे आंख मिला नहीं पा रहा था। तब मूसा ने अपने मुंह को ऐसे ढक लिया कि मतलब कई दिनों तक वो तेज उस पर रहा। मैं आशीष देता हूं मसीह के नाम में आप सबों को, वही तेज, वही बरकतें, वही यीशु मसीह वाली बातें आप में हो। शैतान तुम्हें परखे, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई दिक्कतें आए, यीशु मसीह के नाम में आपको जवाब दे सको, हाँ उपवास है, भूख लगी है, लेकिन बाइबल में लिखा है और बाइबल का वचन सत्य है। उसने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और मैं उसका पुत्र हूँ, वो मेरा पिता है। यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में तो मेरा विरोधी कौन होगा? प्रभु इन सबों को आशीष देता हूँ, राजेशु इन सबों को आशीष देता हूँ, इन सबों को आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के नाम जितने ऑनलाइन सुनते हैं, इन सबों को मैं आशीष देता हूँ।
कि अब से आज से जो उपवास रखते हैं प्रभु जी, खुदा बाप आसमानी आप इनकी सहायता करना और बड़े भेदों को आप इन पर प्रकट कीजिएगा और जो बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे। धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।